Good morning, student. We are studying the chemical reactions in alcohols. Okay, so in the last videos we have covered the reactions which involves the cleavage of OH bond in alcohol. Okay, हमने क्या पढ़ा अभी तक? Those reactions of alcohol which involves the cleavage of this OH bond. Okay, today we are going to learn those reaction which involve the cleavage of CO bond in alcohol. है ना, अल्कोहल में इस तरीके से बॉन्ड होते हैं. सो पहला जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा विच इन्वॉल्व्स द cleavage of this OH bond, and today we are going to study those reaction which involve the cleavage of this CO bond. Okay, so जो पहले टाइप का रिएक्शन है इसमें वो है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स. ठीक है, एल्कोहल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हेलाइड्स. तो क्या होगा? सो हाइड्रोजन हेलाइड्स मीन्स HX. एक्स की जगह कोई भी हेलाइड हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी. तो ये है हाइड्रोजन हेलाइड के साथ रिएक्शन. तो कुछ नहीं है, ये SN1 टाइप का ही रिएक्शन होता है. SN1 रिएक्शन मतलब एक जो न्यूक्लियोफाइल है दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा. तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. लाइक अगर मेरे पास एक अल्कोहल है, इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे? हाइड्रोजन हेलाइड से. तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल है. तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा. तो क्या बनेगा? RH प्लस H2O. तो आप देखो ये क्या है? क्लोरोएल्केन है ना. तो दिस मैथड इज यूज इन प्रिपरेशन मैथड ऑफ हेलोएल्केन्स. आप पढ़े हेलोएल्केन की प्रिपरेशन मैथड में ये रिएक्शंस है ना. तो इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हमको क्या मिलता है? हेलोएल्केन. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हाइड्रोजन हेलाइड्स हम ले सकते हैं. इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन हेलाइड में जो हम लेते हैं वो HCl है. ठीक है, तो अगर मैं एक अल्कोहल ले रही हूँ CH3CH2OH, उसका रिएक्शन करा रही हूँ HCl से. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2. ठीक है, इसमें कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2, और इसको हीट करना है. तो क्या होगा? ये रिप्लेस हो जाएगा और हमको मिलेगा CH3CH2Cl प्लस H2O. इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोएथेन. ठीक है, हमको एथेनॉल से क्या मिला? क्लोरोएथेन. तो जब भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करेगा हमको क्या मिलेगा? हेलोएल्केन्स मिलेगा. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मिक्सचर ऑफ HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं. ठीक है, सो क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट. तो ये वाले टेस्ट का नाम लुकास टेस्ट भी है. लुकास टेस्ट का यूज़ जो है हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी हम ये लुकास टेस्ट का यूज़ करते हैं. कैसे करते हैं अभी बताते हैं. ठीक है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गया पहले तो कि अल्कोहल जो है HCl के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से OH बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना. समझ रहे हैं ना, ये H है, यहाँ पर भी H है. तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? ये CO बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है और ये Cl यहाँ पर जाके अटैच हो जा रहा है. तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है. और क्या बोले हम? HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर है, उसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं. और ये जो टेस्ट है लुकास टेस्ट, इसका यूज़ हम कब करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए. ठीक, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग. एक तो ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया, दिस इज एथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल. अब मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल का भी एग्जांपल लेती हूँ. ठीक है, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ.
तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे पता? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है उसमें 2 एल्काइल ग्रुप और अटैच है, इसलिए ये कौन सा कार्बन कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। इसका आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं 1 2 3, ये सेकेंड कार्बन पे है अल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। इतना क्लियर हुआ क्या हुआ इसमें रिएक्शन में? अब हम लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल है मतलब ये जो कार्बन है जिससे OH अटैच है, इसमें 3 एल्काइल ग्रुप और अटैच होंगे। इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं तो ये इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, नॉमेनक्लेचर आप खुद से कर सकते हैं। ये कौन सा है? 2-क्लोरोप्रोपाइल है ना, ये 2-क्लोरोप्रोपेन, सॉरी 2-क्लोरोप्रोपेन है ये क्या है? 1 2 3 नाम लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इस तरीके से आपको नॉमेनक्लेचर करना है। ठीक है, आप जब भी रिएक्शंस लिखते हैं यू शुड राइट द नेम ऑफ ईच एंड एवरी रिएजेंट। कितने भी हैं सबका नाम, प्रोडक्ट है, सबका नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा? ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्शन। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल में देखो हम क्या यूज़ कर रहे थे? कैटलिस्ट यूज़ कर रहे थे एनहाइड्रस ZnCl2 और उसको गर्म भी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि जब सेकेंडरी अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ हम एनहाइड्रस ZnCl2 कर रहे हैं, उसको कुछ हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक, सेकेंड जो है इसमें भी हम लेंगे, ये जो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर पे होगा और इसमें आपको किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? सो इन टर्शियरी अल्कोहल ये जो रिएक्शंस है ये रूम टेम्परेचर में ही हो रहा है और इसमें हमको कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं। इससे हम इन तीनों रिएक्शन से हम क्या सोच सकते हैं? देखो, जब हम प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराए तो हमने एक कैटलिस्ट भी लिया और उसको गर्म किया, तभी वो रिएक्शन हो पाया। सेकेंडरी अल्कोहल में वी हैव टेकन ओनली द कैटलिस्ट, देयर इज़ नो नीड टू हीट द कंपोनेंट्स। ओके, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, बट हियर ये तो रिएक्शन रूम टेम्परेचर में ही हो जाता है, इमीडिएटली होता है, बहुत जल्दी ये रिएक्शन परफॉर्म हो जाता है और इसमें हमको किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इससे क्या मतलब है कि अगर हम ये प्राइमरी अल्कोहल था 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस वन इज़ अ टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर हम तीनों अल्कोहल की रिएक्टिविटी का कंपेयर करें कि ये HCl या किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा ऑफ अल्कोहल? इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो टर्शियरी जो अल्कोहल्स हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल जो हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो टर्शियरी अल्कोहल जो बहुत जल्दी ये रिएक्शन करते हैं, फिर सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल को गर्म करना पड़ता है तभी ये रिएक्शन होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से ये उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन जो लुकास टेस्ट है इसका यूज़ हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी करते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज़ कोई अल्कोहल का सैंपल है और हमको पता नहीं है कि ये प्राइमरी है कि टर्शियरी है कि सेकेंडरी, तो हम क्या करेंगे? जैसे ही अगर सपोज़ हमारे पास जो अल्कोहल है वो टर्शियरी अल्कोहल है, तो आपने अल्कोहल लिया उसमें HCl डाला, तो रूम टेम्परेचर में ही वहाँ उस सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो जाती है। टर्बिडिटी समझते हैं? मतलब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना क्लाउडी सा इन्वायरमेंट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल जनरली कलरलेस होता है, HCl भी कलरलेस होता है। अब जैसे ही अल्कोहल में HCl डालते हैं, अगर वो टर्शियरी अल्कोहल है तो यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर वो क्लाउडी हो जाएगा, मतलब उसमें पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड रहेंगे इस पूरे सॉल्यूशन में, जैसे आपको वो क्लाउडी सा दिखेगा, उसी को हम बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? टर्बिडिटी। तो जब टर्शियरी अल्कोहल HCl के साथ या लुकास के साथ क्या टेस्ट देते हैं, तो आपने टर्शियरी अल्कोहल के साथ अगर लुकास रिएजेंट डाल दिया तो इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी मिलती है टेस्ट ट्यूब पे। टर्बिडिटी समझ रहे हैं? क्लाउडी सा इन्वायरमेंट, मतलब
उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, सफ़ेद सफ़ेद आपको पार्टिकल सस्पेंडेड दिखेंगे और आप उसको अगर थोड़ी देर रख दो ना तो वो वाइट प्रेसिपिटेट भी मिल जाएगा इस रिएक्शन में। समझ रहे हैं? सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल है सपोज आपके पास, उसमें अगर आपने लुकास रिएजेंट डाला तो आपको इमीडिएटली जो है ये टर्बिडिटी नहीं मिलती है, आपको थोड़ी देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखाई देगी, ठीक है। पर अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल और लुकास रिएजेंट डाला तो उसमें आपको रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी मिलेगी ही नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्यूशन को हीट करना पड़ेगा, तभी आपको टर्बिडिटी मिलेगी। तो इसी को हम बोलते हैं, लुकास टेस्ट एग्जाम में आता भी है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट प्राइमरी, टर्शियरी और सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम लुकास टेस्ट से ही इन तीनों अल्कोहल को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एक बार लिख देती हूँ कि लुकास टेस्ट क्या होता है। ल्यूकस भी बोल सकते हैं आप इसको, ल्यूकस टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो जब अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल में हमने लुकास रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, तो इसमें हमको कभी रूम टेम्परेचर पे बोल रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो ये डू नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, है ना, कोई भी उसमें ऐसा आपको क्लाउडी सा वो दिखेगा नहीं सॉल्यूशन, ठीक। पर अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और उसमें हमने लुकास रिएजेंट डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपको इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी इज प्रोड्यूस्ड। पर हमारे पास अगर 3rd डिग्री अल्कोहल है और उसमें हमने लुकास रिएजेंट डाल दिया तो क्या होगा, इमीडिएटली हमको मिलेगा समझ में आया। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई अल्कोहल का सैंपल है तो उस सैंपल में हम क्या डालेंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे। अगर इमीडिएटली हमको टर्बिडिटी मिलती है इसका मतलब वो क्या है, 3rd डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अगर हमको 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिलती है तो वो क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और अगर टर्बिडिटी मिलती ही नहीं है तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये लुकास टेस्ट जो है इसका यूज़ यही है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये तो था, हाँ, हमने HCl लिया है ना, अल्कोहल और HCl का रिएक्शन करा। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल और HBr का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, अल्कोहल और HI का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखेंगे। सो अब हम एथेनॉल का रिएक्शन HBr से करा रहे हैं। ठीक है, ये भी एक हाइड्रोजन हैलाइड है। अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन HBr से कराते हैं सो वी नीड सम कैटलिस्ट। इस समय हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। आपको दोनों को मिला के कुछ ड्रॉप्स जो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के डालने हैं तो क्या बनेगा, है ना, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा तो ये बनेगा CH3CH2Br प्लस H2O। तो अब देखो क्या बना, ब्रोमो एल्केन बना। ठीक है, वैसे ही अगर आप अल्कोहल जो है, कोई भी एथेनॉल जो है, अगर उसका रिएक्शन आप HI से कराओगे तो हम और उसको गर्म करोगे तो हमको आयोडो एल्केन मिलता है। पर अगर हमारे पास अल्कोहल है और उसका रिएक्शन हम HI से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, है ना, याद रखेंगे कौन सा है प्रेजेंस, कौन सा कैटलिस्ट है, रेड फॉस्फोरस कैटलिस्ट है, और उसको हम हीट करते हैं 423 केल्विन पे। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, अल्कोहल का रिएक्शन HI से करा रहे हैं पर अब हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट रेड फॉस्फोरस। तो अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन मतलब C2H6 बनता है प्लस I2 मतलब आयोडीन गैस निकलती है और वाटर बनता है। ठीक, 2HI हो जाएगा। ये
क्लियर हुआ ये वाला। तो ये थोड़ा अलग सा रिएक्शन है। जनरली हम देख रहे हैं कि अल्कोहल जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, हेलो एल्केन्स बना रहा है। जैसे वहाँ पर ब्रोमो एल्केन बनाया, इससे पहले क्लोरो एल्केन बनाया था, है ना। बट यहाँ पर जो केस है, अगर HI जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, है ना, ये ज़रूर याद रखेंगे। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है और उसको हीट करेंगे तो हमको हाइड्रोकार्बन मिलता है। C2H6 क्या हो गया, इथेन हो गया, है ना, इथेन मिल गया हमको वहाँ पर, और I2 गैस और वाटर निकलता है। तो इस तरीके से अल्कोहल जब HI के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस तो हमको हाइड्रोकार्बन मिला। तो ये था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था, CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था। जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। ये जो रिएक्शंस है ना, ये हम हेलो एल्केन्स में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल और अगर फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स रिएक्शन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन्स, है ना। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में हम ये सारे रिएक्शन पढ़ चुके हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो उसको मैं जल्दी से फिनिश कर देती हूँ। ओके, अल्कोहल ऑफ रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स मतलब PX3। अब X क्या हो सकता है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। तो जो अल्कोहल है ये फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड्स के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है हेलो एल्केन्स। अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है, फॉस्फोरस एसिड। ये रिएक्शन जो है हम पढ़ चुके हैं हेलो एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रिएक्शन, तो हम ये पढ़ चुके हैं, फिर भी से एक बार मैं बता रही हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं कोई भी एक अल्कोहल ले रही हूँ, लाइक एथेनॉल ले रही हूँ, CH3CH2OH, इट रिएक्ट विथ PCl3, ठीक है। ये PCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, CH3CH2Cl प्लस H3PO3 बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लोरो एल्केन बना, क्लोरो इथेन बन गया हमारा, ठीक। तो इस तरीके से जब अल्कोहल और फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड दे आर रिएक्टिंग एंड फॉर्मिंग हेलो एल्केन्स एंड फॉस्फोरस एसिड, ठीक। अब ऐसे ही रिएक्शन PbR3 के लिए भी लेते हैं। मैं सीधा लिखती हूँ C2H5OH प्लस PbR3, है ना। आपको जब लास्ट टाइम भी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि PbR3 बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए हम जो PbR3 हम कैसे बनाते हैं, वी प्रिपेयर दिस PbR3 ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली, फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। और फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए फॉस्फोरस जो है उसका रिएक्शन किससे कराते हैं, Br2 से कराएंगे, तो हमारा फ्रेशली जो है PbR3 बन जाता है, ठीक। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, PbR3 जो है इट इज़ हाईली अनस्टेबल, सो दिस PbR3 इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली विद द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। तो वहाँ से हमको मिलता है PbR3। इसका भी रिएक्शन हम कराएंगे तो सेम हमको हेलो एल्केन ही मिलेगा, C2H5Cl प्लस H3PO3, ठीक है। वैसे ही अगर मैं रिएक्शन कराती हूँ C2H5OH प्लस Pi3, है ना। अब ये Pi3 भी बहुत ही अनस्टेबल होता है, ये भी हम ड्यूरिंग द रिएक्शन वी प्रिपेयर दिस Pi3 फ्रेशली हम प्रिपेयर करते हैं Pi3 को ड्यूरिंग द रिएक्शन ओनली विद द रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एंड आयोडीन, तो वहाँ से हमको मिलता है Pi3। ये भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा ठीक है। तो हमको क्या मिला, आयोडो एथेन मिला। तो इस तरीके से जब एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल का रिएक्शन हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड मिल रहा है और H3PO3 बाहर निकल रहा है, ठीक है। एसिड है ये फॉस्फोरस एसिड, इतना समझ में आया। अब जो अगला रिएक्शन है वो भी हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विथ थायनिल क्लोराइड। थायनिल क्लोराइड मतलब SOCl2, ओके। ये भी हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे, एंड इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड टू प्रिपेयर दी हेलो एल्केन्स, है ना। ये भी हम पढ़े हैं। तो क्या होगा, ROH कोई अल्कोहल है, इट विल रिएक्ट विथ थायनिल क्लोराइड SOCl2 और क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 गैस और HCl गैस निकलती है, ठीक है।
ये हम पढ़े थे, क्योंकि क्यों ये मोस्ट प्रेफर्ड मेथड क्यों था, क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट हैं वो SO2 HCl दोनों ही गैसेस हैं जो इजीली क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, और हमको क्या मिलेगा, एकदम प्योर हेलोएल्केन मिलेगा। सो दिस इज हेलोएल्केन, क्लोरोएल्केन जिसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन थायनिल क्लोराइड से कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलता, हेलोएल्केन मिलता है, और इट इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड टू प्रिपेयर दी हेलोएल्केन। आप कोई भी यहाँ पर एक हेलोएल्केन ले लो, अल्कोहल ले लो, मैं यहाँ एथेनॉल ले रही हूँ, आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। एथेनॉल का रिएक्शन मैं करा रही हूँ थायनिल क्लोराइड से, तो क्या मिल रहा है, C2H5Cl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस, ठीक है। दिस इज अ क्लोरोइथेन। तो ये क्या है, हमको क्या मिल रहा है, अल्कोहल से अगेन वी आर प्रिपेयरिंग हेलोएल्केन्स, एंड दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन। व्हाई? बिकॉज द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर SO2 and HCl, and both are gases which can be easily removed from the mixture। तो हमको क्या मिलेगा, प्योर हेलोएल्केन मिल जाएगा। तो दिस इज द मोस्ट प्रिफर्ड। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ओके। तो आज हमने दो रिएक्शंस पढ़े हैं विच इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। पहला था हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, दूसरा था फास्फोरस हैलाइड और थायनिल क्लोराइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ, ठीक। अगला जो हम पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक। ये रिएक्शन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बट इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अगर इस वीडियो में कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो। थैंक यू।